यहाँ पे आपने देखा था पहले कि हम कर रहे थे सर्च, ठीक। जो हम पोर्शन पे आ गए थे, एक तो मैंने इंसर्ट करा दिया था कि आपने अपने HTML फॉर्म या JSP फॉर्म से आपने कोई डेटा आपने यूजर से लिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, और वो आपने कहाँ ले गए उसको, आप MySQL में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने टेबल में उसे इंसर्ट करा दिया, है ना। तो डेटा यूजर ने भरा, अगर आप उसे क्या ना कर पाए, डेटाबेस में स्टोर ना कर पाए, तो वो डेटा फिर किसी काम का नहीं रहता, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो आपने डेटा रखा हुआ है अपने डेटाबेस में, टेबल्स में, उस डेटा को भी रिप्रेजेंट कराना, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट काम है कि जो आपका डेटा यहाँ पे है, इस डेटा को यूजर को शो कराना। तो इसको मैंने सर्चिंग का नाम ले लिया, है ना। यहाँ पे ए भी लगा देना, सर्चिंग का नाम दे दिया। तो सर्च करना मैं इंसर्ट में करा चुका था, तो सर्च में करवा रहा था, ठीक। और सर्च मैंने एक पार्ट से तो मैंने करवा भी दिया था कि आपने अगर रोल नंबर 10 डाला, सपोज ये आपका डेटाबेस में ये है 10 XYZ IT और देहरादून है, ये डेटाबेस में टेबल में एक रखा हुआ है, इस टेबल को मैं शो कराना चाहता हूँ डिटेल। तो मैं अगर रोल नंबर 10 की डिटेल मांगू तो मुझे 10 की ऐसी डिटेल दे दे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, हाँ, और ये भी बता रहा था मैं साथ साथ कि सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो आपको रोल नंबर प्रोवाइड करता है। अब वो रोल नंबर यहाँ से कहाँ जाता है, आपका सर्वलेट के पास। अब सर्वलेट क्या है, जावा का प्रोग्राम है जो सर्वर साइड पे चलता है। उसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, JDBC का कोड लिखा हुआ है। अब वो JDBC क्या करना चाह रहा है, क्योंकि ये जो डेटा है, ये डेटा आपका यहाँ पे नहीं है, सर्वलेट पे नहीं रखा हुआ, ये आपका डायनेमिक डेटा है। डायनेमिक डेटा मतलब रियल टाइम से उठा के लाएगा। तो रियल टाइम पे आपका क्या है, MySQL सर्वर से उठाना है। तो MySQL सर्वर से उठाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इससे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये सर्वर चल ही रहा है, तो JDBC का कोड लिखेंगे जिससे कि इससे कनेक्शन बनेगा। कनेक्शन बनता है, जो पूरा बताया हुआ है तुम्हें, पूरा प्रोसेस। कनेक्शन बना, उसको URL पास किया, पासवर्ड, यूजर नेम सब पास किया, और उसके बाद वो कनेक्ट हो गया। तो यानी कनेक्ट हुआ MySQL सर्वर से। फिर उसके बाद वो डेटाबेस से कनेक्ट हो गया, जिस डेटाबेस में मुझे जाना है, क्योंकि एक डेटाबेस DBMS के अंदर कई सारे आप डेटाबेस बना सकते हैं, तो पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम दिया जाता है। उसके बाद मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया, यहाँ पे क्वेरी लिखी। उस क्वेरी को, अब क्वेरी क्या लिखी थी, क्वेरी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर रोल नंबर इज ये। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, यूजर अगर 10 देगा तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे यूजर अगर 20 देगा तो यहाँ पे 20 आएगा। तो ये क्वेरी ये होती है, ये मैं उस दिन बता चुका था। क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, तो ये डेटा इस फॉर्म में MySQL से सर्वर से डेटा उठ के आ जाता है। इसे उठा के कौन लाता है, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट इसे पॉइंट करता है, ये मैंने बताया था। तो इसके बाद इस डेटा को मुझे क्या करना है, ये रिजल्ट सेट के पास पड़ा हुआ है इस समय। इस डेटा को मुझे JSP में मैप करना है, तो मैंने JSP में मैप किया था। तो इसमें मैंने क्या किया था, ये सारा काम मेरा कहाँ था, देखो क्लाइंट और यूजर का काम कुछ नहीं है। क्लाइंट तो ये सारा का सारा जो भी फॉर्म बनता है, चाहे वो JSP फॉर्म हो, उसके अंदर सर्वलेट हो, उसके अंदर JDBC का प्रोग्राम हो, MySQL हो, ये सर्वलेट फिर कॉल करता है वापस, फिर JSP बनती है, ये सारा काम जो है ये कहाँ होता है, ये होता है आपका सर्वर साइड पे। क्लाइंट तो क्या करता है, यहाँ से फॉर्म मांगता है पहले कि ये फॉर्म दो, तो ये JSP का फॉर्म उसे मिलता है यूजर को। फिर वो इसको भरता है, उसमें रोल नंबर भरता है, फिर उस जैसे ही सबमिट क्लिक करता है वो सर्वलेट के पास जाता है। सर्वलेट के पास जाने के बाद उसमें JDBC का कोड एक्टिवेट होता है, वो MySQL से डेटा उठाता है, डेटा उठा के वापस सर्वलेट को देता है। सर्वलेट क्या करता है, उसको उस डेटा को JSP के पास भेजता है, तो JSP का पेज बनता है, उसके अंदर डेटा सारा उठ के आता है। और ये जो JSP, जो फाइनल JSP प्रिपेयर हुई है हमारे सर्वर साइड पे, ये फिर आपको क्लाइंट को मिलता है। इस तरीके से मैंने कुछ बताया था। इसमें मैंने कुछ ये भी बताया था कि आपने जो क्वेरी लिखी है वो क्या होती है, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर रोल नंबर इज
अब इसकी जगह तो बार बार डेटा चेंज होता रहेगा, अगर यहाँ पे 10 कर दूं तो हमेशा 10 का ही डिटेल देता रहेगा। तो ये क्या होता है, ये हम कहाँ से ले रहे हैं, जो रोल नंबर वहां से आ रहा है, जो यूजर दे रहा है वो आपका पैरामीटर, रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, सबनेट पे जा रहे हैं, तो वहां से मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। और सेट जो फंक्शन होता है ये क्या होता है हमेशा, पी एस डॉट सेट। अब पहला ये क्या है, क्योंकि ये मैंने पहले देखना पड़ता है हमें कि जो हमने MySQL में जो बनाया है तो उसमें इसके डेटा टाइप क्या रखे थे। तो रोल नंबर का क्या लिखा था, बिग इंट लिखा था, यानी कि लॉन्ग, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ जावा में लॉन्ग। स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग है तो इसका क्या हुआ, स्टूडेंट नेम यहाँ पे वैर होता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ होता है स्ट्रिंग। ये सारे के सारे वैर कैर हैं तो ये सारी स्ट्रिंग। इसीलिए सेट लॉन्ग किया मैंने, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है ना, तो इसकी जगह क्या करेगा, वो एक लॉन्ग वैल्यू वैल्यू प्लेस करेगा। और ये क्वेरी जैसे ही यहाँ फायर होगी तो ये पूरा डेटा उठ के आ जाएगा, इसको रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट पहले पॉइंट किसको करता है, इसको। तो ये सारे क्या लेबल्स हैं इसके, है ना, एट्रीब्यूट्स हैं, इनको करता है। रियल डेटा तो नीचे रखा हुआ है मेरे पास। तो क्या करते हैं हम, आर एस डॉट नेक्स्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, नेक्स्ट पे जाता है, नेक्स्ट पोजिशन। नेक्स्ट पोजिशन पे जाने के बाद अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आर एस डॉट नेक्स्ट किया उसके बाद आप आर एस डॉट गेट लॉन्ग। तो जब आपने क्या किया, आर एस इसकी तरफ पॉइंट किया तो आपने आर एस डॉट गेट लॉन्ग 1 किया, क्योंकि इसकी क्या होती है, इंडेक्स पोजीशन देख लें आप, 1 2 3 4 एरे की तरह नहीं होती है। इसको आप कैसे लेंगे, 1 2 3 4। अगर और भी इसमें क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं 5 6 इस तरीके से। तो 1 में क्या होगा, 10 होगा, 2 में क्या होगा, एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से मैंने सेट लेता हूं मैं, और इसकी वैल्यू कहाँ प्लेस करता हूँ, एक उसमें क्या कहते हैं, स्ट्रिंग या लॉन्ग में। इसमें मैं जो है लॉन्ग में लूंगा, इसको स्ट्रिंग में ले लूंगा। तो आज हम इससे आगे करेंगे, थोड़ा सा मैंने उस दिन बता दिया था, तो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने किया था उस दिन। आज इसमें थोड़ा सा मैं एक और फीचर डालूंगा, जिससे कि ये और आसान होगा, है ना। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से है, कहाँ क्या क्या रखा जाता है मैंने बताया हुआ है, किस तरीके से काम ना करे कोई चीज़ तो कैसे करना है वो सब बताया हुआ है। इसमें मैंने दो सर्वलेट बनाए, एक तो सर्च और एक स्टूडेंट सर्वलेट, है ना। स्टूडेंट वाला क्या है, इंसर्ट वाला है ये, है ना। देखो, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन वैल्यू, ये इंसर्ट वाला था, तो ये करा चुका हूँ। ये सर्च वाला मैंने करा दिया था। तो सर्च वाले में देखो, वेब कंटेंट में क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे रखी रहती हैं आपकी HTML फाइल्स या फिर JSP। जावा के अंदर आपके सर्वलेट रखे जाते हैं, ठीक। अब इस फाइल को चलाने के लिए, है ना, तो मुझे ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा एसक्यूएल का सर्वर स्टार्ट नहीं है, तो मुझे एसक्यूएल का सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। सीधी सी बात तो ये है। तो एसक्यूएल का सर्वर भी स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे क्या काम हो रहा है, ठीक। तो एसक्यूएल का सर्वर स्टार्ट हो गया मेरे पास। और कौन सा था मेरा डेटाबेस, जरा मैं देख लूँ, ITN-NGR था, है ना। ITN-NGR था, ITN-NGR के अंदर रजिस्ट्रेशन था, है ना। तो देखो, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो है, ये देखो, ये पूरा क्या है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा। इसके अंदर ही देखो, कॉलेज इंफॉर्मेशन स्कीमा, ITN-NGR, MySQL, ये सारे क्या है, डेटाबेस है। फिर मैंने डेटाबेस को फर्दर आगे क्या किया, एक्सपेंड किया, तो क्या आया, इसमें आई आपकी टेबल्स। तो उसके अंदर टेबल्स रखी हुई है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी देखें। इसीलिए मुझे ये क्या करना पड़ता है, जब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, MySQL सर्वर से कनेक्ट करता हूँ, तो देखो, कनेक्ट करने के लिए क्या लिखता हूँ, ये सब इतना लिखता हूँ, लोकल होस्ट लिखता हूँ, 3306 पे ये चल रहा है, इस पोर्ट पे 3306 पोर्ट पे चलता है। तो इससे तो ये क्या होगा, इतनी लाइन से तो ये MySQL से कनेक्ट होगा। तो अभी ये क्या हो जाता, MySQL से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे कहाँ जाना है, ITN-NGR के अंदर जाना है। तो इतने सारे डेटाबेस हैं, किसके अंदर जाएगा, तो आपको ITN-NGR स्लैश करके आपको लिखना पड़ता है। तो इसीलिए डेटाबेस का नाम होता है। अब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल जो भी है वो देखना है ना। इसके अंदर मैंने टेबल बनाई रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर मैं क्वेरी कर सकता हूँ किसी भी टेबल में, क्योंकि मैंने JDBC का कोड लिखा है उसमें मैं ITN-NGR के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं रजिस्ट्रेशन हो चाहे यूजर हो, किसी के अंदर भी क्या कर सकता हूँ,
क्वेरी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मेरा काम है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने कुछ 8-10 ये जो है 10 एंट्रीज कर रखी है, जिसमें देखो इतने सारे लोग हैं। तो ये डेटा मुझे उठा के लाना है ना। तो अभी मैं रोल नंबर 10 डाल रहा हूँ, तो ये 10 का डेटा उठा के ला रहा है, ऐसा है ना। तो एक बार में से चेक भी कर लेते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है ना। कई दिनों बाद इसे चला रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप सर्वर पे जाएंगे। सर्वर को आप स्टार्ट करके देख लेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा। अगर स्टार्ट हो गया तो यानी स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका सर्वर सही चल रहा है। ठीक, सर्वर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर आपका सही से चल रहा है। अब रन इसको सर्वर में कर देंगे तो ये देखो आ गया। यही जेएसपी बनाई हुई थी ना मैंने पहले, यही है ना जेएसपी। अब इसमें जैसे ही मैं क्या करूंगा, रोल नंबर डालूंगा, तो वो रोल नंबर मुझे 10 डालूंगा तो 10 का डेटा उठा के ले आया। देखो 10 का डेटा उठा के ले आया। एक्स वाई जेड आई टी देहरादून, एक्स वाई जेड आई टी देहरादून। 20 का, तो ये देखो 20 का एबीसी ये सब लिखा हुआ है ना, देखो एबीसी। ऐसी 30 का, तो ये सब आप कर सकते हैं ना। 30 का डेटा उठा के ले आए। तो ये मैंने उस दिन बनाया था। ये थोड़ा लॉन्ग तरीके से बनाया था। आज मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तुम्हारे कोर्स में तो फिलहाल तो जो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन मतलब इसे पढ़ना ही चाहिए। जो आज का स्टैंडर्ड है वो यही है जो मैं अब कराने जा रहा हूँ इसके बाद। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कराया था, तो सिंपल सी चीज है। क्या किया था मैंने, इसी जेएसपी पेज में मैंने क्या किया था, ये टेबल वगैरह बन के आ जाएंगी। इसके अंदर ये चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये रोल नंबर नल रहेगा, नॉट इक्वल टू नल, तभी ये क्या करेगा, इसे शुरुआत में तो रोल नंबर मांगेगा वो यहाँ से, और यहाँ पे से कुछ मिलेगा नहीं उसे, तो ये क्या होगा, नल को पॉइंट करेगा। देखो इसमें क्या होता है, ये पेज सबसे पहले क्या हो रहा है, इसको ध्यान दें। जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूं तो ये पेज, यूजर क्या कर रहा है, इस पेज की डिमांड कर रहा है। अब पहले ही आपको ये सारे डेटा थोड़ी ना देखने को मिलता है। पहले तो आप क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन मिलता है कि रोल नंबर एंटर करें भैया आप अपना। तो जब मैं रोल नंबर एंटर करूंगा, सबमिट करूंगा, फिर वो कहाँ जाएगा, सर्च सर्वलेट के पास जाएगा। फिर ये सारी कोडिंग क्या होगी आपकी चलेगी। यहाँ से डेटा उठ के फिर दोबारा क्या भेजूंगा, फिर इसमें भेजूंगा। तब ये नया पेज बनेगा दोबारा से। पेज वही है लेकिन क्या हो रहा है, दोबारा से बन रहा है। और वहां पे यहाँ पे फिल हो रही है डिटेल्स, और वो फिल होके बता रही है। देखो मैं बता दूंगा अब कैसे हो रहा है, क्योंकि इसको समझ लिया तो फिर सब चीज समझ लिया है ना। देखो ये बन के आया। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अभी रोल नंबर भी नल है, स्टूडेंट भी नल है, ब्रांच और एड्रेस सब नल है। ठीक, अभी यहाँ पे कोई डेटा है ही नहीं ना। जब मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो तभी तो आएगा। तो अभी क्या किया, जब मैं उसको रन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक दे रहा है, लेकिन जब सपोज मैं एक यूजर हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिलहाल इसे बंद करता हूँ, और मैं अपना कोई दूसरा ब्राउजर खोल लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ये मेरा ब्राउजर है, और यहाँ पे ये मैं हूँ यूजर। ठीक है, ये मैं यूजर हूँ। अब मुझे तुम्हारी वेबसाइट से क्या करना है, मेरी दोनों वेबसाइट क्या है, ऑन है, क्योंकि मेरा सर्वर चल रहा है। माई भी चल रहा है और ये वाला सर्वर भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक, और वहां पे मैंने अपने वेब इसको पेज को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, वो बोलेगा कि यार मुझे वो पेज दो पहले जेएसपी का, तो मैं यहाँ पे उसका एड्रेस डालूंगा, जैसे तुम google.com देते हो। तो यहाँ पे तो इसको बाइंड करना पड़ेगा ना, अगर आप कोई अपनी वेबसाइट देना चाह रहे हैं तो इस पूरे को आपको बाइंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो फिलहाल ये समझे कि डब्ल्यू 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 डॉट जो भी होता है, या एच टी 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 पी लोकल होस्ट 8080 पे रजिस्ट्रेशन, और उसके अंदर सर्च डॉट जी एस पी मुझे चाहिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्म उठ के आ जाएगा। तो ये फॉर्म कहाँ रखा हुआ था, ये फॉर्म रखा हुआ था आपका इसमें सर्वर साइड पे।
अब ये आ गया आपके पास। जब आपके पास ये पेज है तो यहाँ पे कोई डेटा आएगा, क्योंकि अभी आपने क्वेरी तो की नहीं। तो आपके पास कौन सा पेज आया, ये पेज आया। लेकिन इस पेज में तो ये सब लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल ना लिखूं, तो वो क्या हो जाएगा, यार नल नल प्रिंट कराएगा। यहाँ पे नल, यहाँ पे नल, यहाँ पे नल, यहाँ पे, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, नल है। क्योंकि अभी तो मैंने जो है अभी डेटा वहां भेजा नहीं, अभी तो सर्वलेट ही नहीं चला। जब सर्वलेट चलेगा तब ये सारी डेटा यहाँ से उठ के, एट्रीब्यूट उठ के यहाँ आएंगे। तो अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको नॉट इक्वल टू नल किया था। ये मैंने तो तुम्हें पहले बता दिया था जब यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा था। ठीक। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही मैंने 10 डाला और यहाँ सबमिट क्लिक किया, तो यहाँ पे डेटा आ गया ना। जैसे ही सबमिट क्लिक किया तो क्या हुआ, सर्च सर्वलेट चला मेरा। सर्च सर्वलेट के अंदर क्या हुआ, देखो आप वहां पे कैसे आया आउटपुट। जैसे ही सर्च सर्वलेट पे आया, पोस्ट मेथड है इसका, तो पोस्ट मेथड पे आएगा। पोस्ट मेथड था यानी कि इसके ऊपर कोई भी चीज अपेंड नहीं होगी, सिक्योर है। ठीक। तो डू पोस्ट के अंदर आएगा हमेशा। ठीक। मैंने कहा था पहले गेट पैरामीटर, जो वहां से पैरामीटर हमने भेजा वो 10 भेजा था ना। सपोज यहाँ 10 या 20 भेज रहा हूँ, तो ये 20 कहाँ आना चाहिए, ये आपके पास 20 आना चाहिए ना। यहाँ पे आ गया 20, देखो अब आया होगा, देखो यहाँ पे 20, ये देखो, ये आया, देखो 20 आया। और ये फिर इसके बाद ये सब चले, है ना। तो ये 20 यहाँ पे आया, तो पहले उस पैरामीटर को यहाँ पे निकाल लेते हैं बाहर, अपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ना। तो मैंने क्या कहा था कि वो रोल नंबर है, तो मैंने लॉन्ग टाइप का है, तो मैंने उसे पार्स लॉन्ग किया, सब कुछ किया। ये वो वहां से स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, और स्ट्रिंग फॉर्म में आता है तो उसको मुझे लॉन्ग में, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किस में है, बिग इंटीजर यानी कि लॉन्ग में। तो अगर मैं स्ट्रिंग से करूंगा तो वो फिर मिसमैच कर देगा। ठीक है ना, यहाँ से जो वैल्यू आएगी रोल नंबर, वो इसको फिर क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉन्ग में है और वो स्ट्रिंग में आएगी, तो वो उसे क्या नहीं करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने उसे लॉन्ग में चेंज किया सबसे पहले, क्योंकि वहां से स्ट्रिंग में ही आती है, वहां से लॉन्ग में नहीं आ सकती वैल्यू। यहाँ से आप जो वैल्यू भेजेंगे वो स्ट्रिंग में ही आएगी हमेशा। तो आपको टाइप कास्ट करनी पड़ेगी, इंटीजर है तो इंटीजर में, लॉन्ग है तो लॉन्ग में, फ्लोट है तो फ्लोट में। ठीक। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद ये इसको मैंने रोल नंबर के अंदर स्टोर कर दिया। ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर बता ही चुका हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल रोल नंबर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो यहाँ पे देखो प्रिंट क्या आया भी होगा, ये आ गया, देखो 20 रोल नंबर आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब रोल नंबर आ गया। अब रोल नंबर से मुझे क्या करना है, अपनी क्वेरी बनानी है। तो मैंने जेडीबीसी का कोड लिखा यहाँ पे, माइस्क्यूएल यूआरएल लिखा, यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, क्वेरी लिखी, क्वेरी वेयर रोल नंबर इज। अब इस रोल नंबर को यहाँ पे मैप करना है मुझे, इस रोल नंबर को यहाँ पे मैप करना है मुझे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैप करना चाहूंगा, तो उसके लिए क्या है, नीचे कुछ मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक। तो क्लास डॉट फॉर नेम ये सबको पता है, ड्राइवर लोड किया, कनेक्शन बनाया, है ना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज इक्वल टू पी एस टी एम टी इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसके अंदर क्वेरी पास कर दी, तो ये क्वेरी चली गई। अब उसने कहा यार क्वेरी में ये जो पोर्शन है इसको कैसे भरूंगा, पी एस टी एम टी के अंदर आ गया ये। अब बोल रहा है ये इसका क्या करूं, ये कैसे काम करेगा। तो इसको मैंने करने के लिए मैंने कहा हमेशा क्या होता है, सेट, पी एस टी एम टी डॉट सेट। और ये किस पे हो गया, जो ये है ये 1, इसके बाद हो कोई तो 2, कोई इसके बाद आया तो 3 4, इस तरीके से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इसको वैल्यू कैसे दूंगा, सेट। अगर ये स्ट्रिंग होता तो सेट स्ट्रिंग होता, क्योंकि ये लॉन्ग वैल्यू है, रोल नंबर इज इक्वल टू लॉन्ग है, तो क्या होगा, सेट लॉन्ग 1 रोल नंबर। ठीक। अब रोल नंबर है ये, इसकी जगह क्या पहुंच गया, ये रोल नंबर पहुंच गया जो यहाँ से मैं लाया था उठा के, ये वाला, तो ये यहाँ पे पहुंच चुका है। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट करा दिया, क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। तो जब क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो वहां पे क्या होता है, आपका डेटा उठ के आता है। तो मैंने इन सबको जो वहां से डेटा आएगा उन सबको मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया, नेम ब्रांच एड्रेस, और रोल नंबर तो मेरे पास था ही। स्टेटस क्यों लिया, अगर ये लाइन चली, मतलब अगर डेटा मेरी क्वेरी सही है तो वहां से डेटा उठ के आएगा, आएगा तो यानी नेक्स्ट में जाएगा, है ना। नेक्स्ट में नहीं गया
तो यानी कि ये स्टेटस फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स रहेगा तो फिर मैंने उसका एक्सेप्शन हैंडल कर रखा है ना, उसका भी कर रखा है। तो इन सबको मैंने नेम के अंदर, ब्रांच के अंदर, ये सारे मैंने यहाँ ले रखे हैं। इनके अंदर मैंने क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। अब क्या किया कि देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये रोल नंबर ये सब मैंने प्रिंट करा दिए थे कि जो डेटाबेस से आए वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। 20 आ गया, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स ऋषिकेश आ गया, जो डेटाबेस से उठ के आया सर्वलेट के पास डेटा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसको सेट एट्रीब्यूट के थ्रू रोल नंबर नेम ब्रांच एड्रेस में मैंने कहाँ भेज दिया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से इन सबको मैंने कहाँ भेज दिया, आगे भेज दिया, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा ये सारा मामला। तो वापस कहाँ जाएगा, ये फॉरवर्ड कहाँ किया इसे, सर्च डॉट जीएसपी पे। तो सर्च डॉट जीएसपी पे वो रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग रोल नंबर, क्योंकि अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो मैं शो करना चाह रहा हूँ वो स्ट्रिंग में ही ले रहा हूँ, ठीक। तो वहां से लॉन्ग में आया, यहाँ से भी मैं लॉन्ग में ले सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, लॉन्ग में नहीं लिया, स्ट्रिंग में इसलिए लिया क्योंकि ये नल वाला जो पोर्शन था वो यहाँ से सही काम करता। अगर लॉन्ग ले लेता तो फिर वो गार्बेज वैल्यू ले लेता, फिर उससे क्या होगा आपका, फिर उसको यहाँ पे हैंडल करना मुश्किल है। तो जो वहां से वैल्यू आई रोल नंबर की, उसको मैंने स्ट्रिंग में, देखो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिया, ठीक। वहां कन्वर्ट किया था, यहाँ टाइप कास्ट किया, तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करने के लिए ये इस तरीके से टाइप कास्ट आपने, ठीक है, कर दिया इसे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसे स्ट्रिंग में ही भेजा था, है ना। देखो स्ट्रिंग में भेजा था यहाँ से, तो क्या किया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, स्ट्रिंग में किसी भी वैल्यू को चेंज करना हो तो आपके पास क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास होती है हमेशा, उसके अंदर क्या होती है, डॉट वैल्यू ऑफ एक फंक्शन है, और उस पैरामीटर को यहाँ पास करेंगे तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से क्या आता है, ऑब्जेक्ट में आता है। जब ये गेट एट्रीब्यूट है तो ये ऑब्जेक्ट में आता है, इसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसमें क्या करना पड़ता है हमें, जिसमें भी आप डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्ट्रिंग में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे वो रोल नंबर लिख दिया। इसीलिए मैंने टेबल बनाई थी ना सारी, ये बड़ी सी जो टेबल दिख रही है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये पहले भी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। अब ये सारी वैल्यू कहाँ से ला रहा हूँ, वो एट्रीब्यूट से उठा के ला रहा हूँ, ये और यहाँ पे प्रिंट करते जा रहा हूँ। देखो ये स्ट्रिंग नेम ब्रांच एड्रेस ये सारे, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आउट डॉट प्रिंट, उसको क्या करते जा रहा हूँ, प्रिंट करते जा रहा हूँ, ठीक। अब क्या करना है, सबसे मेन बात है कि अब ये तो हो गया था, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से कराना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। देखो क्योंकि इसके बाद मैं क्या करूंगा, ध्यान देंगे जरा, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा वो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना जरूरी है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ रोल नंबर कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, जैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ आप कह रहे हैं तो यहाँ डिटेल आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे अगर ये खाली छूट रहा है तो इंटरनल एरर बता दे रहा है कि भाई कुछ नहीं। अब मैं जो अगला पोर्शन करूंगा उसमें मैं क्या करूंगा कि जब मैं ये खाली छोड़ रहा हूँ, तो जैसे ही सबमिट करूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सारी डिटेल एक साथ आनी चाहिए। 10 भी आनी चाहिए, 20 30 40 50 100 तक पूरी डिटेल यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो ये डिटेल आने के लिए तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरे वगैरह ले लेने पड़ेंगे इतने सारे। इसका एरे अलग लोगे, इसका एरे, तो ये सब क्या हो जाएगा, बहुत मैसी हो जाएगा। रोल नंबर का एरे लोगे, इसके लिए अलग लूप लगाओगे, नेम का एरे लगाओ, वो लगाओगे, इसके लिए एरे लोगे, क्योंकि एक के अंदर तो स्टोर नहीं होगा ना इतना सारा। एक के साथ तो जो है आप एक ही डेटा एक ही टाइम पे स्टोर कर सकते हैं। ये वाला डेटा रोल नंबर के अंदर आ गया, ये नेम के अंदर आ गया है, ब्रांच और ये एड्रेस के अंदर। लेकिन आपको ये सारे प्रिंट कराने हो एक साथ तो आपको एक रोल नंबर का पूरा क्या चाहिए, पूरा एरे चाहिए, जो कि ये 10 से लेके 100 तक स्टोर कर गए। इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। तो ये बहुत मेसी कोड बन जाएगा और ये कोड फिर आपसे संभलेगा। तो इसका एक सीधा सा तरीका है जो मैं आज कराने जा रहा हूँ, ठीक। तो पहले मैं इसी में कन्वर्ट करके बताऊंगा, इसी पोर्शन को, जो ये पोर्शन मैंने इससे किया है, ये नेम वेम हटा के मैं उससे ही इसे क्या करूंगा, कन्वर्ट करके बताऊंगा। और फिर कल जो है
मैं एक ये करूंगा कि जब आप क्या करें खाली छोड़ दें तो ये सारा का सारा डिटेल आ जाए, जैसे रोल नंबर डालें तो फिर उसकी पर्टिकुलर डिटेल आ जाए। तो एक थोड़ा सा मैं क्या करना हूँ, अर्गोनॉमिक बनाना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट को, है ना। तो देखो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक, बना के मैंने रखे ही थे। ये मैंने आज पहले से बना के रखा हुआ था तुम्हारे लिए, कि फिर मुझे इतना टाइप ना करना पड़े और इतना टाइम इसमें वेस्ट ना हो, है ना। और चला गया। चलो इसे यहीं पे देख लो, यहाँ पे मैं बना ही रखा है। तो देखो मैं क्या करना हूँ, सर्चिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑल डेटा ऑफ टेबल एट वंस। एक साथ मैं सर्च करना चाह रहा हूँ और प्रेजेंट भी करना चाह रहा हूँ डिटेल। तो देखो डिटेल जो मुझे प्रेजेंट करनी है वो करनी है ये है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच और एड्रेस। पहले मैं इसे क्या कर रहा था, अलग अलग स्टोर कर रहा था, रोल नंबर में, नेम में, ब्रांच में, एड्रेस में। देखो कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सब ले रहा हूँ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये खुले हैं ये ना नेम, इसको कोई भी यूज कर सकता है ना। नेम है, इसके अंदर में अगर कोई कोड लिखना चाहे तो लिख सकता है कोई भी, इसका कोई प्राइवेसी नहीं है डेटा की। तो ये डेटा क्योंकि उठ के आ रहा है, अगर आपका कोई वैसा डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, तो ये डेटा किसी के हाथ भी नहीं लगना चाहिए। एक बात तो ये भी। और ये डेटा जब आपने यहाँ पे लिख दिया तो कोई भी इसे यूज कर पा रहा है, क्योंकि आपने एक ही प्रोग्राम में सब डेटा ही लिख दिया। थोड़ा इसका क्या है, सिक्योरिटी इशू भी है। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा कि यहाँ पे अब से जो काम होगा, जो आपका इंडस्ट्री का भी स्टैंडर्ड है, उसमें क्या किया जाता है, ध्यान से देखें। देखो पहले ये देखो रोल नंबर, ये आप पहले सबसे पहले देखा जाएगा कि आपने एसक्यूएल में क्या टेबल है। एसक्यूएल में जो टेबल है उसमें आपका रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, ब्रांच है, एड्रेस है, ये है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे एक तरफ से कि स्टूडेंट का नाम है, उसको कॉरस्पॉन्डिंग जावा के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्योंकि यहाँ पे बिग इंट था, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, ये ध्यान दें, बिग इंट पे था। स्टूडेंट नेम जो था वो स्ट्रिंग में था, ब्रांच जो था वो भी स्ट्रिंग में था। ये मैं तुम्हारे समझ के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और एड्रेस जो है ये भी स्ट्रिंग में, है ना। तो ये चीजें हैं कि ये स्ट्रिंग में, ये बिग इंट में। इसका कॉरस्पॉन्डिंग होता है लॉन्ग। तो रोल नंबर किस में लिखूं, लॉन्ग में, नेम स्ट्रिंग में, ब्रांच स्ट्रिंग में, एड्रेस स्ट्रिंग में। सबसे पहले आप काम आपको ये करना है कि आपको ये टेबल देखनी है। तो ये टेबल कौन सी है, ये आपकी है माई एसक्यूएल में आपकी टेबल है। इस टेबल के आपको जो फील्ड्स हैं उसको यहाँ पे मैप करना है, इस तरीके से लिखना है। अब ये जो आपने ये लिख दिया, तो ये क्या होता है कि जब आप इसे, ये एक एंटिटी हुई पूरी, इसे बोलते हैं आप एक एंटिटी, पूरी एक फील्ड हुई है। तो ये जो फील्ड है इसको स्टोर करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि इसको मेरे को स्टोर करना है, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो डेटा टाइप है ये इंटीजर है, ये वाला जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग में है, ये स्ट्रिंग में। यानी कि डेटा टाइप जितने आपके पास ये रखे हुए वेरिएबल्स अगर मैंने मान लूँ, तो ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डिफरेंट डेटा टाइप के, एक सेम डेटा टाइप के तो है नहीं। तो डिफरेंट डेटा टाइप के, डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा टाइप्स को एक साथ क्लब करने के लिए आप क्या लिखते हैं हमेशा, क्लास। क्लास बनाते हैं। तो अब जो क्लास आप बनाते थे इतने टाइम से जावा में, अब उसका रियल यूज अब आया सामने। किस तरीके से वो क्लास आपके काम आएगी।
अभी तक तो सिंपली हम काम कर रहे थे हल्की फुल्के में जो भी था। अब उसका एक और बहुत अच्छा एक यूज सामने देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एसक्यूएल कॉलम्स हैं उनको आपने क्या करना है, क्लास में मैप करना है सीधे सीधे। तो अब सपोज ये किसका डेटा है, ये स्टूडेंट का डेटा है भाई। स्टूडेंट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो आपने क्लास क्या बना दी, स्टूडेंट बना दी। टेबल का नाम अगर स्टूडेंट है तो आपने इसको क्या बना दिया, स्टूडेंट बना दिया। जो भी है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और उसके अंदर आपने क्या किया, लॉन्ग टाइप का रोल नंबर बना दिया। देखो इसको मैप किया जा रहा है, देखो यहाँ। और जो नाम है उसको स्ट्रिंग टाइप का बना दिया, और ब्रांच को स्ट्रिंग, और एड्रेस को स्ट्रिंग। ठीक, इतना सबको आता है, आज तक सब करते हुए आए। कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या पास करेंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, एड्रेस, और ये दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, यानी कि इसको वैल्यू मिल जाएगी उससे। तो ये क्या हो गया, वैल्यू पहुंचाने के लिए इस तक। फिर मैंने क्या किया, सबके गेट मेथड बनाए हुए, गेट रोल नंबर। तो गेट मेथड से क्या होता है, हमेशा जब आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप इसे क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इन सबको मैं क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऑल आर, इन सबको मैं क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। तो कोई इसे बाहर से क्या नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। जिसने थोड़ी क्लास का कंसेप्ट सीखा है अब तक, पिछला पूरा जावा जिसने सीखा है अच्छे से, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान। और उसे इसका फायदा भी पता चल जाएगा कि यार मैं क्यों क्लास बनाता था, तो आज पता चल जाएगा। तो यहाँ रोल नंबर को वैल्यू देने के लिए क्या होता है, रोल नंबर, दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, ये इसको वैल्यू देने के लिए ये, इसको पब्लिक लॉन्ग गेट रोल नंबर, यानी कि गेट मेथड है सबके। तो गेट मेथड क्या होता है, रिटर्न कर रहा है आपका रोल नंबर। क्योंकि ये प्राइवेट है तो इस क्लास के बाहर तो यूज नहीं होगा। तो इसके जो मेथड्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पब्लिक होंगे। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ लॉजिक लगाना चाहें, कोई आप क्या लगाना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट मेथड इनके मैंने लिख दिए हैं। आप सेट मेथड भी कर सकते हैं, तो आपको फिर ये करने की जरूरत नहीं है। देखो सेट और दो मेथड होते हैं ना, गेट, सेट मेथड क्या होता है, वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, और गेट मेथड जो होता है वैल्यू रिट्रीव करने के लिए होता है। तो मैंने तो क्या किया, सिखाने के लिए तुम्हें यहीं पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही दे दिया है। नहीं तो आप यहाँ पे ऐसी ही सेट मेथड बनाएंगे, और इस तरीके से ही आप क्या करेंगे, हर मेथड जैसे सेट रोल नंबर, तो रोल नंबर के अंदर ये आएगा, और दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, फिर सेट नेम। तो इस तरीके से इसके अंदर ये आएगा स्टूडेंट नेम, और ये इस तरीके से आएगा। अब मैंने क्या किया कि क्लास बना ली, सर्वलेट के अंदर भी मैंने एक क्लास बना ली। ठीक, तो सर्वलेट के साथ ही साथ मैंने एक क्लास बना ली, जो क्लास क्या करेगी, इन डेटा को स्टोर करेगी। देखो 10 XYZ IT देहरादून, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इस डेटा को स्टोर करने के लिए। और स्टोर तो कर ही रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं, लॉजिकली उसको कनेक्टेड भी रख रहे हैं पूरे डेटा को। यहाँ पे क्या थे, सब अलग अलग थे, ये अलग था, ये अलग था, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। इसको हटा दूं यहाँ से अभी, तो ये फिर ये कहीं और चला जाए, नेम का मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसको मैंने एक लॉजिकल रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक साथ कंबाइन कर दिया। तो ये क्या स्टोर करेगा, XYZ। ब्रांच क्या स्टोर करेगा, I.T। जैसे जेसन में भी देखते होंगे आजकल जो नया एक फॉर्मेट चला है, उसमें भी सेम यही लॉजिक को उन्होंने क्या कर दिया, जेसन की फॉर्म में डाल दिया। तो ये चीज अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम्हें जो है आगे जितने भी कंसेप्ट होंगे वो आराम से समझ में। तो मुझे ये वैल्यूज यहाँ से, ये वाली वैल्यूज यहाँ देनी है। तो जब इन इसको रोल नंबर को ये वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहाँ से आया ना, देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान दें। इससे पहले मैंने क्या किया था, ये रिजल्ट सेट इसे उठा के ले आया था यहाँ, RS डॉट नेक्स्ट कर रहा था, तो यहाँ पे डेटा के साथ आ गया था। इस डेटा को मुझे कहाँ प्लेस करना है, यहाँ। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं स्टूडेंट एस का क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ध्यान दें, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसको क्या चाहिए,
क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो यहीं पे उसे वैल्यूज चाहिए। तो ये रोल नंबर जो चाहिए, ये वाला रोल नंबर चाहिए ना इसे। यहाँ पे देखो, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट जब इसका बनेगा, तो यहाँ पे क्या चाहिए, रोल नंबर, उसके आगे क्या चाहिए, स्टूडेंट का नाम। तो ये कैसे आएगा, ये वाली वैल्यू मुझे कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि आर एस इसे पॉइंट कर रहा है, आर एस डॉट नेक्स्ट करता हूं तो इसको पॉइंट करता है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलती है, ये वाली वैल्यू निकलती है आर एस डॉट गेट, और ये किस टाइप की वैल्यू है, लॉन्ग टाइप की वैल्यू, तो गेट लॉन्ग, और वन, वन इसका क्या है, इंडेक्स पोजीशन। तो ये वैल्यू मुझे कैसे मिलती है, इसकी जगह क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ये वैल्यू वैल्यू कैसे मिलेगी, आर एस डॉट गेट, अब इसको लॉन्ग नहीं लिखूंगा क्योंकि ये किसमें, स्ट्रिंग में है, तो ये गेट स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग बोलते थे, या यहाँ पे क्या लिखते थे, वेर कैर लिखते थे। मैं तो तुम्हारा जो है और सरल कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तो थोड़ा सा जो है इसको ध्यान देंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इस समय बता रहा हूँ, मतलब इसे कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस समय जो मैं बता रहा हूँ। तो ये वेर कैर है, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, तो ये स्ट्रिंग। इस तरीके से तीसरा वाला तो गेट स्ट्रिंग 3, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग में, ये किस में, गेट स्ट्रिंग 4। तो ये डेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10, इसकी जगह है एक्स वाई जेड, इसकी जगह आई टी, इसकी जगह देहरादून। तो ये सब क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा। ये मिलेगा कैसे, ये तो अभी टेम्पलेट है। तो इसको जैसे ही मैंने स्टूडेंट एस किया, तो ये क्या हुआ, इसको एक मेमोरी मिलती है, हमेशा मैंने बता चुका हूँ, ये सिंपल जावा का कंसेप्ट है। ठीक, इसका इस पूरा का एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है, जिसको क्या है, जिसका लॉजिकल एड्रेस सपोज 1125 है, मान के चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1125 है। तो ये इसको होल्ड करता है। अब आप इसको पॉइंट कर रहा है, आपने क्या किया, डायरेक्ट क्या कर दिया, इसे वैल्यू दे दी थी जब आपने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया था। तो ये 1 की जगह 10 आ गया, तो ये 10 आ गया, देखो रोल नंबर, ये एक्स वाई जेड, ये आ गया। और गेट मेथड इसके इसके अंदर है, जो कि इसको एक्सेस करने के लिए। तो इतना काम मेरा हो गया। इसको स्टोर करना था, यानी कि जो ये मैंने ये स्टोर किए थे, इसकी जगह मुझे अब एक क्या चाहिए, क्लास चाहिए। तो पहले मैं इतना काम कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद इस वाले पे आऊंगा। ये कैसे, अब इसको, अब यहाँ तक मैंने स्टोर तो कर लिए, अब स्टोर करने के बाद इसे वहां कैसे भेजूँ, कॉरस्पॉन्डिंग जीएसपी में, क्योंकि अभी जीएसपी में भेजना है सारा डेटा। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये नेम वेम सब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और ये सब डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, रोल नंबर वगैरह सब डिलीट कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो, अब जैसे ही यहाँ पे आया मैं, तो मुझे एक क्या बनाना है, क्लास बनानी। तो क्लास भी मैं यही बना देता हूँ, देखो, कॉम डॉट, ये पैकेज है, इसी पैकेज के अंदर सब बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक क्लास बना दी। क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट है। ठीक, स्टूडेंट नाम की क्लास बना दी। इसमें मेन फंक्शन तो लिखा नहीं जाएगा, है ना, मेन फंक्शन की जरूरत नहीं मुझे इसमें। तो ये ध्यान देंगे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से इसे करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे अपनी एसक्यूएल की टेबल पे। अब आप देखेंगे ये रोल नंबर है, ठीक है भाई, ये रोल नंबर है, ये ठीक है, ये भाई, ये नाम है, ये ब्रांच है, एड्रेस है। अब आप इसको देखेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ठीक, आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे भाई रोल नंबर क्या है, बिग इंट है भाई, वेयर कैर है, वेयर कैर है, वेयर कैर, उसको आप अपना लिख देंगे कॉपी में कि भाई ये क्या है, रोल नंबर बिग इंट है, स्टूडेंट नेम वेयर कैर है, ये वेयर कैर है, ये वेयर कैर। फिर आप उसमें से कोई एक भी डेटा उठा के ले आएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से कोई सा भी डेटा 20 का उठा लो, 30 का, जो आप रोल नंबर वहां से प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो। तो मैं 10 प्रोवाइड करूंगा, तो 10 का पूरा डेटा मैं यहाँ पे उठा के आप अपनी कॉपी में लिख देंगे कि ये हो गया। फिर आप देखेंगे कि ये, क्योंकि आर एस जो होता है मेरा रिजल्ट सेट का जो रेफरेंस है, वो इसको उठा के ला रहा है यहाँ पे, तो ये इसको पॉइंट करता है हमेशा, तो ये इस ऊपर वाले को पॉइंट करता है, ये ध्यान रहे। फिर आप ये 1 2 3 4 इसकी रेंज है। अब ये क्योंकि एरे नहीं है जो यहाँ जीरो से शुरू करो, ये हमेशा किसकी रेंज है, रिजल्ट सेट जो टेबल उठा के लाता है, उस टेबल में जो आपका डेटा रखा हुआ है उसकी रेंज इस तरीके से डिसाइडेड होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से होती है। ठीक,
तो अब आपने देखना है कि भाई ये 10, ये जो ये 10 है, ये एक्स वाई जेड है, ये मुझे क्लास में स्टोर करना है। तो जब आप क्लास बनाएंगे तो आपके पास ये भी तो होना चाहिए कि यार मैं क्लास तो बना रहा हूँ लेकिन मैं वेरिएबल्स क्या बनाऊँ। तो फिर इसको आप कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैप करेंगे कि डेटा में जावा में कैसे लिखा जाएगा। तो आपने रोल नंबर उस वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे बिगिंट है तो यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे वेर कैर है तो यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा, यहाँ ब्रांच है तो यहाँ पे वेर कैर है तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने लिख दिए। अब आपने उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया कि उसको वैल्यू भी देनी है। उसके बाद आपने उसका गेट मेथड बना दिया कि वैल्यू वापस भी चाहिए। ये गेट मेथड क्यों बना रहा हूँ इसका भी अभी पता चल जाएगा कि क्यों बना रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट क्लास तो मैंने बना दी, अब मुझे क्या बनाना है, अब ये सारे मुझे क्या चाहिए, प्राइवेट चाहिए कि कोई इनको एक्सेस ना कर पाए। सिक्योरिटी का मामला भी है ना, स्टूडेंट का डेटा है तो भाई जो सिलेक्टेड आदमी है उसी को दिखे, कोई इसको हैक ना कर पाए, बीच में कोई चेंज ना कर पाए, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लॉन्ग और रोल नंबर कर दिया। ठीक, फिर प्राइवेट और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसमें क्लास होती तो ये होता है स्ट्रिंग आपका क्या है, नेम है, ऐसी प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांच, फिर आपका प्राइवेट स्ट्रिंग आपका एड्रेस, ये सब मैंने मैप कर दी। ठीक है, जैसे आपका लिखा हुआ था एसक्यूएल की टेबल में, वो फील्ड्स यहाँ ले ली। अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो पब्लिक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर बनाना बहुत पहले से सिखा रहा हूँ। लॉन्ग रोल नंबर, इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ब्रांच, स्ट्रिंग एड्रेस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इस तरीके से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, दिस डॉट लिखना चाह रहा हूँ, है ना, दिस डॉट आपका ब्रांच है, ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच। फिलहाल हम सर्वर बंद कर देते हैं ना अपना। दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस। तो ये मेरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ, गेट मेथड बनाना चाहता हूँ सब। तो गेट मेथड बनाने के लिए आप डायरेक्ट भी बना लें, मैं तो डायरेक्ट मैं यहाँ से बनाया रहता है तो मैं वो यूज कर लूंगा। जनरेट गेटर एंड सेटर, तो मैं यहाँ से सबको क्या कर दूंगा, इनके क्या बनाना चाह रहा हूँ, सेट वाले मेथड नहीं चलाना चाह रहा हूँ, है ना, तो सिर्फ गेट ही गेट बनाना चाह रहा हूँ, सेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ से ये करना चाह रहा हूँ। ठीक, पब्लिक करना चाह रहा हूँ, जनरेट करता हूँ तो ये सबके क्या बन गया देखो। इस तरीके से बनाने मैं बनाना पहले सिखा चुका हूँ सबको, है ना, किस तरीके से बनता है। रिटर्न करना है रोल नंबर, मुझे रिटर्न नेम करना है तो स्ट्रिंग है। इस तरीके से ये बन चुका है। तो ये मेरी क्लास बन चुकी है, सिंपल सी क्लास है, देखो कुछ नहीं किया, बस इसमें एक मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और एक इसमें बाकी सारे गेट गेट मेथड्स हैं सारे। ठीक, तो अब क्या हुआ कि मैंने जैसे ये लिख दिया, अब इसका तो काम हो गया खत्म। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं क्या करूं, जो वैल्यूज आएंगी जो मैं लिखता हूं ना, आर एस डॉट, देखो गेट लॉन्ग, और उसके अंदर मैं वन डालता हूँ, ये आता है। तो इसको मैं कहाँ डालूंगा, आपके, जब मैं इसका क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का एक एस टी नाम का रेफरेंस बना देते हैं। ठीक, अब जैसे ही आपने क्या हुआ, आपका क्या चला, ऑब्जेक्ट तब बनाऊंगा कि जब आपका क्या होगा,
कोई डेटा उठ के आया होगा जब स्टेटस ट्रू होगा। अब स्टेटस की क्या कहानी है ये पिछले वीडियो में दे आके देख लें, वो सबने देख ही चुके होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। तो अब यहाँ पे एस टी का क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू न्यू, एस टी इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। होता है ना हमेशा स्टूडेंट, भाई ऐसा होता है कि नहीं होता हमेशा, ये देखें। भाई मैं ये दो लाइन में लिखता था ना, एस टी इज इक्वल टू न्यू, न्यू स्टूडेंट, ऐसे करता था, हमेशा करता था। तो इस लाइन को मैं यहाँ ना लिखते हुए कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये बोल रहा है मैंने ये कहा, तो इसने कहा नहीं भाई अब आप ऐसे तो इसे लिख नहीं सकते, क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज तो देनी ही पड़ेगी। या तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लो कि जिसमें जो है कोई वैल्यू ना दो तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर लो। लेकिन मैंने ओवरलोडिंग भी नहीं कर रखी, मुझे तो ये वैल्यूज देनी देनी। ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, अभी बताया था मैंने, ये वैल्यूज कौन कौन सी हैं। ये है 10 XYZ IT और देहरादून। ये कैसे आएंगी, इससे आती है क्योंकि आर एस इससे पॉइंट कर रहा है, ये उठ के आगे ना टेबल अब। तो आर एस डॉट गेट लॉन्ग वन, ठीक। तो इसके अंदर मुझे पहली वैल्यू चाहिए, तो वो कहाँ होगी, देखो वाइल जब मैंने चलाया हुआ है तो वाइल लूप किसको आइटरेट करने के लिए है, इस पूरे को आइटरेट करने के लिए वाइल लूप लगाया हुआ। आर एस डॉट नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट फील्ड पे जाएगा, अभी यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड पे जाएगा। इसके आगे अगर 20 जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जैसे 10 इसके आगे 20 है, तो ये क्या होगा, आर एस जैसी ये पूरा, अगर मैं ये पूरे डेटा को उठा के ले आऊँ यहाँ से, सिर्फ ये लिखता कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये सारा डेटा उठ के आ जाता है यहाँ से। तो ये सारा डेटा उठ के आता, तो जैसे ही आर एस इसे पॉइंट करता, जैसे आर एस डॉट नेक्स्ट फिर यहाँ आ जाएगा 10 पे, फिर आर एस डॉट नेक्स्ट फिर कहाँ 20 पे, फिर 30 पे, इस तरीके से चलता है। तो क्योंकि यहाँ पे तो मेरा जो क्वेरी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 10, तो जहाँ रोल नंबर 10 होगा उसी रो का वो सारा डेटा उठा के लाएगा, बाकी रो का नहीं लाएगा। इसलिए 10 ही एक ही डेटा है उसके अंदर। तो उस डेटा को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आर एस डॉट गेट लॉन्ग और इसका इंडेक्स कॉलम 1, ठीक। तो ये रोल नंबर के लिए आ गया। दूसरे में मैंने इसको बकायदा इसको ढंग से देखेंगे, तो इसमें क्या है, इसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपका क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो गेट स्ट्रिंग फिर नेम के लिए है ना। तो यहाँ पे मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए। तो नेम कहाँ पे है, इस वाले में नेम है दूसरे वाले पे, तो आप उसको कॉलम नेम दूसरा देंगे, तो आर एस डॉट गेट, और ये क्या है स्ट्रिंग फॉर्म में, तो गेट स्ट्रिंग, तो ये नेम मिल गया। तीसरे में क्या है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे तीसरा आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसमें ब्रांच मिल जाएगी। फिर आप आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग फिर दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे चौथे पे क्या मिल जाएगा, एड्रेस। तो ये सारा डेटा उठ के कहाँ आ गया, अब इसके अंदर सेव हो गया। इसकी एक क्या बन गया, मेमोरी में एक पूरा का पूरा ढांचा बन गया, किस तरीके से, इस तरीके से बन गया। और लॉजिकल एड्रेस किसके पास है, एस टी के पास। लॉजिकल एड्रेस किसके पास है, यहाँ पे एस टी के पास, तो ये मैंने एस टी बना रखा है, ये एस टी के पास है। तो यहां तक का काम मैंने कर दिया, स्टोर हो गया डेटा। जो डेटा उठ के आया था यहाँ से कनेक्शन बना, कनेक्शन बनने के बाद एक क्वेरीफायर हुई, क्वेरीफायर होने के बाद वो जो डेटा वहां से उठ के आया वो यहाँ आ गया, उसको आर एस ने पॉइंट किया। आर एस ने पॉइंट किया तो आर एस क्या किया, सारा डेटा उठा के ले आया। तो आर एस जब पॉइंट किया तो उस सारे डेटा को मैंने अपने किसके अंदर स्टोर कर लिया, क्लास के अंदर स्टोर कर लिया आराम से। अब मेरा जो मेन है कि भाई मैं तो अभी तो क्या करता, सेट एट्रीब्यूट, क्योंकि मुझे अब ये जो डेटा जो इसके अंदर स्टोर हुआ है इस क्लास के अंदर, ये मुझे लेके जाना है इस जेएसपी में, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे ये सारे बनाने हैं ना। पहले तो इनके लिए मैं क्या कर रहा था, सेपरेट वेरिएबल्स ले रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था, ये नेम, ये रोल नंबर, ये सब लिए थे मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे लॉन्ग वन के अंदर क्या स्टोर कर रहा था, इसको, इसकी वैल्यू रोल नंबर में स्टोर कर रहा था, इसकी नेम की इसमें कर रहा था, ब्रांच की इसमें कर रहा था, इसमें इसको कर रहा था। लेकिन अब तो ये कुछ होगा नहीं, तो इसे तो जाएगा किसी काम का। तो अब आप क्या करेंगे,
रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब आप यहाँ पे क्या भेजेंगे, स्टूडेंट भेज रहे हैं, और यहां से आप क्या पास करेंगे, देखो आप यहां से ये लॉजिकल एड्रेस भेजेंगे। देखो क्या कह रहा हूं मैं, टू सेट द एट्रीब्यूट इन सर्च सर्वलेट डॉट जावा। सेट कैसे करना है एट्रीब्यूट को, कि यहां से जो है जेएसपी तक पहुंचा दे। तो स्टूडेंट, और क्या भेजो, सिर्फ ये लॉजिकल एड्रेस, ये तो मेमोरी में पड़ा ही हुआ है ना, ये चीज तो क्लास तो हमेशा पड़ी हुई है। आपको क्या भेजना है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिकल एड्रेस भेजना है। ये लॉजिकल एड्रेस किसके अंदर है, एस टी के अंदर, जो रेफरेंस वेरिएबल मेरा। तो जो की वैल्यू पेयर बनेगा वो तो बनेगा स्टूडेंट नाम का, ये बनेगा, ये हमेशा पेयर में जाते हैं और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाते हैं। तो ये आप स्टूडेंट लिख दें, एस टी लिख दें, एक्स वाई जेड, जो आपकी मर्जी है वो लिख दें। ये तो हो गई की। और वैल्यू में क्या जाएगा आपका, आपका जाएगा क्या, एक एड्रेस जाएगा, रेफरेंस वैल्यू जाएगी। तो रेफरेंस वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, आपकी एस टी के अंदर स्टोर है। तो आप क्या करेंगे, एस टी को यहाँ से भेजेंगे तो ये लाइन जाएगी। अब वो 5-7 लाइन नहीं जानी, आपको सिर्फ ये भेजना। और यहाँ जेएसपी में क्या करना है, आपने इसको, इसी को यहाँ पे पकड़ना है, और इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आर एस टी डॉट गेट, एस टी डॉट गेट रोल नंबर, एस टी डॉट ये सब आप कर सकते हैं ना, जितने भी उसके अंदर के फंक्शन है आप उसे सीधे सीधे कॉल कर सकते हैं। तो ये इसका मेन मकसद है। तो यहाँ से जब आप रिक्वेस्ट, यहाँ से जब आप इसे भेजेंगे तो आपने स्टूडेंट भेजा, और यहाँ से क्या भेजना है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कहाँ है स्टोर, ये वाला। तो एस टी आपने यहाँ से भेज दिया और फॉरवर्ड कर दिया। ठीक, अच्छा, ये एल्स किसका है, ये वाला एल्स किसका है, यहीं पे था ना, कि अगर इफ रोल नंबर जो आया, ठीक, अगर जो रोल नंबर आ रहा है ऊपर से वो क्या है, नॉट इक्वल टू, एल्स का पोर्शन है ना ये, और ये कई का है, अच्छा ये वाला मैंने मिटा दिया ना। ठीक है, इफ अगर स्टेटस है तो ये फिर ये चलाता है। ठीक, अब देखो इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें देखो अब जो तुम्हें जो है काफी मदद करेंगी, देखो इसे समझने में, काफी सारी इसमें प्रॉब्लम्स है। तो मैंने जब स्टेटस है तो स्टेटस की बात की, तो जब ये स्टेटस ट्रू होगा भाई, तभी आप क्या करेंगे, इसे भेजेंगे ना। जब ये स्टेटस ट्रू होगा, जब इसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी तभी तो भेजेंगे। जब वैल्यू, जब यानी कि अगर आपकी वैल्यू उठ के नहीं आई, तो वैल्यू उठ के नहीं आएगी तो आपका एस टी क्या होगा, नल होगा। तो आपका स्टेटस जो है फॉल्स पे ही फिक्स रहेगा। तो जब स्टेटस ट्रू होगा तभी आपके 3 लाइन्स यहाँ पे से चल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने इफ स्टेटस, अगर स्टेटस यानी कि यहाँ से डेटा उठ के आया है तो ही आप ये 3 चलाएंगे, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, इनवैलिड रोल नंबर, जो मैं लिखते जाऊँ। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कि यहाँ पे इसमें भी एरर दे रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है भाई ये एस टी को मैं यहाँ से भेज नहीं सकता। अब क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि ये जो एस टी है, ये कहाँ से आया, ये ट्राई के अंदर का जो पोर्शन है ना, ट्राई के अंदर का पोर्शन भी तो बंद करना है।
हम्म। हम्म। अच्छा, ट्राई के अंदर का तो यहाँ बंद हो ही रखा है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है लोकल वेरिएबल एस टी में नॉट बी इनिशियलाइज्ड। अब इसको इनिशियलाइज किया गया कि नहीं किया गया? तो इनिशियलाइज तो हो चुका है यहाँ पे। देखो, यहाँ का काम मेरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। यहाँ पे स्टेटस का उस दिन ही स्टेटस का वही काम है जो पहले मैंने बताया था। अगर स्टेटस ट्रू होता है, इफ स्टेटस मतलब इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टेटस डबल इज इक्वल टू ट्रू, ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं। ये भी लिख सकते हैं, इफ स्टेटस से भी काम चल जाएगा। ठीक। तो इफ स्टेटस, तो आपका क्या होगा, ये चलने लगेगा। अब एस टी आपने यहाँ से भेज दिया, यानी कि यहाँ से लॉजिकल एड्रेस तो भेज दिया। डेटा कहाँ स्टोर हुआ देखो। अगर मैं जब यहाँ पे क्या लिख रहा था, रोल नंबर, एड्रेस, तो वो इसी पेज पे था। अभी क्या हो गया, वो एक स्टूडेंट एक अलग ही आपकी मेमोरी मिल चुकी है आपको। स्टूडेंट क्या कर सकता है, जेएसपी भी यूज कर सकता है, स्टूडेंट सर्वलेट भी कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है ना। तो इनिशियलाइज करने की बात कर रहे हैं कि आई अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। तो आप इसे नल दे दें पहले, है ना, कि नल है। जो जो एरर देता है उसको रिजॉल्व करते चले। तो अब क्या करूंगा मैं, यहां से तो मैंने भेज दिया इसको। अब मेरे यहां कैच करना है। मेन बात है कि यहां पे मुझे इसे अब क्या करना है, कैच करना है। तो अब मैं कैसे कैच करूंगा देखो। कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो मुझे स्टूडेंट का एक क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे रेफरेंस बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट एस टी इज इक्वल टू, फिर यहां से रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और उसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट का नाम स्टूडेंट है कि नहीं है। अब जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट है, कहाँ है, ये नाम है, और भेज क्या रहा है, एड्रेस। तो इसको एसटी में ही स्टोर करना था, स्टूडेंट के ही रेफरेंस में ही रेफरेंस का जो है वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन ये यहाँ से जाता है उठ के ऑब्जेक्ट में, हमेशा मैंने बताया। तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट टाइप का है, तो इसको स्टूडेंट टाइप में ही आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि एक और चीज बता देता हूँ अभी, कि यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है। सबको एरर दिखा रहा है ना वहाँ पे। देखो, ये जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे कॉम डॉट आई टी डॉट एन एन जी आर, तो यानी कि मुझे ये पैकेज क्या करना पड़ेगा, अपने जीएसपी में इंक्लूड कराना पड़ेगा। अब देखो, एक और चीज मैं आज बता देता हूँ कि जीएसपी में अगर आपको कोई क्या करना पड़े, पैकेज क्या करना पड़े, इंपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। अगर आपको जेएसपी में कोई क्या करना पड़े, पैकेज इंपोर्ट करना पड़े, तो कैसे करना है मैं भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद सब देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है, जीएसपी के जो टैग वगैरह है उसमें भी आएगा क्वेश्चन। परसेंटेज और एट द रेट आएगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे पेज इंपोर्ट, और ये लिखेंगे। और इंपोर्ट के बाद आप जैसे लिखते हैं, इंपोर्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, कॉम डॉट आई टी एन एन जी आर
पैकेज का नाम क्या है, कॉम डॉट आई टी एन एन जी आर, उसके अंदर का स्टूडेंट चाहिए या सब करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आता है, डॉट एस्ट्रिक, या आप स्टूडेंट करना चाहते हैं तो डॉट स्टूडेंट। देखो एरर हटी, कहाँ गया, एरर हट गई। इंपोर्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो जब आप अपने ये रजिस्ट्रेशन वाला है ना, तो रजिस्ट्रेशन आपका पूरा प्रोजेक्ट है, ये सारा प्रोजेक्ट है यहाँ तक। तो ये देखो ये अलग फोल्डर में, सर्च डॉट जेएसपी वेब कंटेंट फोल्डर में आता है, और ये आपका जावा रिसोर्सेज के अंदर जो है, एसआरसी के अंदर जो है, कॉम डॉट आई टी एन एन जी आर में आता है। अब आपको क्या करना है, आप सर्च डॉट जेएसपी से इस सब स्टूडेंट को क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे, हमेशा बताया है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पैकेज को आप इंपोर्ट करने का तरीका जेएसपी में कैसा है, ये लगाएंगे, जेएसपी का टैग खोलेंगे, बंद करेंगे, और उसके अंदर एट द रेट पेज, और यहाँ पे ये तो लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, और इज इक्वल टू जो पैकेज का नाम है उसको आप यहाँ पे जो क्लास इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने इंपोर्ट कर दी। जैसे ही आपने स्टूडेंट इंपोर्ट किया तो अब आप स्टूडेंट क्लास को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का एस टी आ गया आपके पास। अब आप एस टी से क्या कर सकते हैं, अब इसको यहाँ ऐसे ना करते हुए क्या लिख दें कि जो आपका एस टी है, अगर वो जो है नल नहीं होता है तो आप क्या करें, आउट डॉट प्रिंटलन, रोल नंबर नहीं आएगा, ये वाली लाइन तो हटी गई क्योंकि ये तो अब रही नहीं। यहाँ पे रोल नंबर कैसे निकालूंगा मैं, अब सारा डिटेल मेरा किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर। स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर कहाँ से निकलेगा, गेट रोल नंबर से। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस टी डॉट गेट, देखो आया गेट रोल नंबर, तो आपका रोल नंबर ऐसे आ जाएगा। एस टी इज इक्वल टू नॉट नल क्यों किया, क्योंकि एस टी जब जब ये वहां से हमें क्या देगा, एस टी क्या है, ध्यान देंगे, एस टी इज रेफरेंस, और रेफरेंस बोलेंगे तो क्या होगा, आपका मेमोरी एड्रेस होगा, तो मेमोरी एड्रेस भेजेगा उधर। ये तो अपनी जगह पे देखो, ये ध्यान देंगे कि यहाँ से क्या हो रहा था, डेटा उठा रहे थे फिर इधर से उधर ले जा रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ये क्लास बना दी, तो क्लास के अंदर मैंने डेटा स्टोर कर दिया। अब ये क्लास तो अपनी जगह है, जो इसे यूज करना चाहे वो आपका कर सकता है, जो इसे यूज करना चाहे वो इसे यूज कर सकता है आराम से। तो डेटा इसके अंदर पहुंच चुका है। अब मुझे जो सेट एट्रीब्यूट करना था, तो मुझे ये एड्रेस भेजना है, हमेशा एड्रेस भेजा जाता है, तो ये मैं बता चुका हूँ किस तरीके से। तो एस टी के अंदर एड्रेस है तो एस टी भेजा, और एड्रेस को स्टोर करना है तो एक रेफरेंस वेरिएबल ही चाहिए वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक एस बना दिया। तो जो क्या करेगा, उसे रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट और स्टूडेंट यहाँ से भेजा था ना, देखो की और इसकी वैल्यू, क्या हुआ, की वैल्यू कैसे गई, जो यहाँ से सेंड हुई होगी वो क्या हुई होगी, एक तो स्टूडेंट गया होगा की, और स्टूडेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1125 गई होगी। तो मेरे को स्टूडेंट के अंदर जो है वो 1125 इससे एसोसिएट होगी, तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट लिया। और ये जो है, जब ये जीएसपी पेज में आता है तो ये हमेशा किस में होता है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, ध्यान रहे। इसको जो है जिस फॉर्म में आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिया है तो आप उसे स्टूडेंट में टाइप कास्ट करेंगे। अगर यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर में, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट, मतलब उसको चेंज करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट में था अभी, अब इसे आपने स्टूडेंट यानी रेफरेंस वेरिएबल में चेंज कर दिया, और अब ये क्या करेगा, ये एस जो है, अब ये एस बी से क्या करना पड़ेगा, करने लगेगा, एस बी यहाँ पे इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। एस ए एस टी ए जो भी आप चाहे बना सकते हैं, आपके ऊपर। तो ये भी अब इसे क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या हो गई है, इसके अंदर भी 1125 वैल्यू आ गई। बस, तो इसने पॉइंट किया, उसने पॉइंट किया, तो ये वाला कहाँ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका सर्वलेट का पोर्शन, और ये वाला पोर्शन कहाँ जा रखा है, ये है जेएसपी का पोर्शन। ये ध्यान रहे, ये जेएसपी का, ये सर्वलेट का। तो आपने क्या किया, सिर्फ देखो एड्रेस से खेला, एड्रेस में गए, एड्रेस से क्या किया आपने, आउट डॉट एस डॉट, क्योंकि अब ये एस से भी क्या कर सकते हैं आप इसे,
इसके रोल नंबर को, नेम को, इनको तो नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने ने क्या बनाया, प्राइवेट बनाया। लेकिन आप इसके पब्लिक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रोल नंबर की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट ये वाले में आप नहीं छेड़खानी कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, इसके फंक्शन को कॉल करके आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एस टी डॉट गेट रोल नंबर कर दिया। अब यही हर जगह ही यूज होगा। अब ये जो है, ये इस पूरे की जगह ये होगा, यानी कि हर कॉलम में कर रहा हूं मैं, टेबल के हर क्या कर रहा हूँ, फील्ड में ये चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गेट रोल नंबर नहीं करूंगा, दूसरे वाले में क्या है, गेट नेम है, तो डॉट करें, है ना, एस टी डॉट गेट, और यहाँ नेम। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, एस टी डॉट गेट ब्रांच, और यहाँ पे एड्रेस। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, देखो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसे। एस टी डॉट गेट एड्रेस, यह आ गया। बस एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास ली थी, उसके थ्रू मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इसे, पूरा का अपना चेंज कर दिया मैंने, पूरा पूरा मॉडल चेंज कर दिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या एरर है नहीं है। देखते हैं, ये देखो आ गया। 893 डालोगे इनवैलिड रोल नंबर, 20 डालोगे तो 20 वाले का डिटेल आ जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, देखो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने अपने प्रोग्राम को भी, सिंप्लीफाई कर दिया एक क्लास की मदद से। नहीं तो यहाँ पे मेरे पास, अब आप ये देखें, ध्यान दें इसमें क्या हुआ। अभी तक तो मैंने क्या किया था, अभी तक तो मेरे पास इतनी ही फील्ड थी, यही फील्ड थी। तो आप बोलोगे यार इतने में तो इतना। अब अगर आपके पास यही जो है आपका पूरा एक फुल फ्लैश रजिस्ट्रेशन पेज हो, फुल फ्लैश रजिस्ट्रेशन पेज हो जिसमें आपके पास 15 से 20 फील्ड हो, तो आप यहाँ पे 15-20 क्या वेरिएबल बनाते रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप उसी कोड को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे और उसको एक क्लास में लिख देंगे। क्लास से क्या हुआ, आपने मेथड और वेरिएबल दोनों को अलग अलग कर दिया, या वेरिएबल जो यहाँ पे बनाने थे उनको अलग किया। प्लस यहाँ पे आप उनको क्या नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा मैंने उनको क्या दे दिया, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी। अब आप उन्हें क्या कर सकते हैं, गेट रोल नंबर, यानी अगर आपको रोल नंबर चाहिए तो आप कुछ चीज यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई चीज चेक भी कर सकते हैं कि लेजिटिमेट यूजर है कि नहीं। जो यूजर आपसे मांग रहा है वो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, उसी के बाद आप उसे रिटर्न करें। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये समझ में आया कि किस तरीके से मैंने इसे चेंज कर दिया, किस तरीके से मैंने अपना पूरा का पूरा क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। पुराना वाला पूरा कोड किस पे शिफ्ट कर दिया, क्लास में शिफ्ट कर दिया। और यही जो जो मैंने आज ये कराया है, यही ये क्या कहते हैं आपका स्टैंडर्ड है किसका, कंपनीज का। ये पोर्शन जो है इसको बोला जाता है मॉडल। क्लास जो बनती है आपकी उसको क्या बोला जाता है, मॉडल बोला जाता है। आजकल एक एमवीसी आर्किटेक्चर बहुत फेमस है। एमवीसी मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल मतलब आपने जहां आप, जिसमें आप डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, तो आप किस में करते हैं, क्लास में, तो वो आपका मॉडल कहलाता है। व्यू, व्यू मतलब जो चीज आप दिखा रहे हैं, तो व्यू के अंदर आता है आपके पास जीएसपी, मॉडल टू स्टोर डेटा, तो ये कौन करता है, क्लास। व्यू टू शो और प्रेजेंट वेब पेज, कौन करता है इसे, जेएसपी या एचटीएमएल जो भी है, जेएसपी स्लैश एचटीएमएल। और तीसरा होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर होता है टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अभी सिंपल यही बता रहा हूँ,
तो ये कौन करता है का सर्वलेट, अभी फिलहाल सर्वलेट कर रहा है, बाद में इसको रेस्ट एपीआई और ये सब चलते रहते हैं इनके। तो ये सब अब धीरे धीरे जब तुम बढ़ोगे आगे तो तब तुम्हें ये पता चलेगा। तो मैंने एक हल्का सा ये भी दे दिया कि भाई क्या होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर का, क्या मतलब है, कहाँ कैसे यूज होता है। ठीक, तो ये सब चीजें होती हैं। देखो एक सिंपल से मैंने एग्जांपल से तुम्हें समझाया है, कोई मैंने कोई बड़ा नहीं किया। अब मैं कल क्या करूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 10, तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरा क्या होगा काम, जरा ये भी सुन लें अब। नेक्स्ट लेक्चर का भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, यहाँ पे 20 ABC जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स ऋषिकेश, फिर यहाँ पे 30 वाले की डिटेल्स आएंगी, यहाँ पे आएगी 40 वाले की डिटेल्स, इस तरीके से नीचे चलता जाएगा। तो ये सारी डिटेल इस फॉर्मेट में आपको यूजर को अब दिखानी पड़ेगी, जैसे अभी तक ये दिखा रहा हूं ना, अभी ये सारी डिटेल एक साथ। तो वो कैसे दिखाना है, तो वो भी आपका क्लास से ही होगा। ठीक, तो क्लास के क्या बनाना पड़ेगा, मुझे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। भाई क्लास का एक एरे बनाना पड़ेगा ना उसके ऑब्जेक्ट्स का, तो वो बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो क्लास के आपके बेसिक्स है उसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे वो यूज हो रहे हैं। 100 वाले का क्या है, 100 है इसमें, क्योंकि 100 वाले का भी दे रहा है, 100 है, ये आ गया। ये सबसे लंबा वाला क्या है, 40, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर ये अजीब अजीब से तुम जब कभी बनाते हो प्रोजेक्ट, तो कोई कुछ बना ले कोई कुछ बना ले, मतलब एक एक स्मूथनेस नहीं होती तुम्हारे प्रोजेक्ट में। और वो स्मूथनेस क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके पास क्या होता है, आप उसे बारीकी से नहीं सीख रहे हैं, जो भी चीज़ सीख रहे हैं बस ये है कि हो जाए जैसे तैसे। तो एक स्मूथनेस नहीं है कि हाँ यार अगर यही कर दिया तो देखो इंटरनल एरर आ रही, तुम्हारा पेज ही दूसरी जगह पहुंच जाता है। भाई क्या हो जाता है आपका पेज, आपका पेज यहाँ पे वो 404 एरर और ये एरर वो एरर 50 एरर दिखा देता है। तो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आपको यूजर के हिसाब से सोचना चाहिए कि अगर आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है तो किस तरीके से यूज करें, उसको किस तरीके से मैं जो है और अच्छा प्रोवाइड कर सकूं कुछ। तो यहाँ पे जो है एक बार मैं फिर से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ मैंने किया क्या। सबसे पहले जो सर्च वाला ऑप्शन है उसके लिए जेएसपी बनी। ठीक, ये जेएसपी में हेडिंग वगैरह लिखी है, इसमें रोल नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, रोल नंबर यहाँ से भेज रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ और उसको मैं पोस्ट मेथड से भेज रहा हूँ। ठीक, अब ये जो रोल नंबर यूजर ने जेएसपी से भेजा इसको मुझे सर्वलेट में क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। वो डेटा आ रहा है उठ के, वो कौन भेजता है, कौन लेके आता है यहाँ पे, ये दो आते हैं, ये दो, ये जो दो मेन है ना, रिक्वेस्ट लेके आता है हमेशा। रिस्पॉन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट वाला है ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्लास है। तो इस क्लास का क्या होता है, ये जो रेफरेंस है ये सब उठा के लाता है वहां से। तो इसके अंदर वो सब पड़ा हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, निकालना है। इसके अंदर है, तो निकलता का इसे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से निकलता है हमेशा। पैरामीटर वो होते हैं जो यूजर क्या करता है, फॉर्म से हमें सेंड करता है। एट्रीब्यूट वो होते हैं जो आप एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट या एक सर्वलेट से दूसरे जीएसपी तक पहुंचा पाते हैं। पैरामीटर वो होता है जो आपका क्या होता है, जीएसपी एचटीएमएल से आपका सर्वलेट की तरफ को आता है। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। अब क्योंकि ये जो आता है यहाँ से ये आता है स्ट्रिंग फॉर्म में, तो अब ये क्योंकि हमें सबसे पहले क्या देखना है, अपना डेटाबेस चेक करना है कि डेटाबेस में क्या है। ये है बिग इंट, तो आपका क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो देखिए बिग इंट तो ये लॉन्ग में है भाई, तो लॉन्ग में ही मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए होता है लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, एक क्या होता है इसमें एक आपका क्या है,
फंक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं इसे, अब इसको आपने चेंज कर दिया, चेंज कर दिया इसको, क्योंकि अब ये चेंज हो गया तो इसको एक वेरिएबल में यहाँ रख दिया लॉन्ग रोल नंबर। ठीक, अब रोल नंबर आ गया। अब आप उस रोल नंबर की मदद से क्या करेंगे, जेडीबीसी कोड लिखेंगे एक, और उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उस रोल नंबर की मदद से जो यूजर ने दिया है उससे आप डेटा फाइंड करने की कोशिश कर। तो पहले जेडीबीसी का कोड लिख लेते हैं। तो जेडीबीसी के कुछ कोड है, इसमें क्वेरी है। अब क्वेरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि भाई जब बिना क्वेरी के आप क्या नहीं कर सकते, डेटा वहां से उठा के नहीं ला सकते, तो क्वेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेरी आपने लिखी, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू ये, तो ये रोल नंबर जो है ये यहाँ पे आना चाहिए। तो इसको लाने के लिए मेरे पास है भाई बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस हैं। तो क्लास डॉट फॉर नेम, ये तो आपका क्या हो गया, ड्राइवर लोड करने का कोड हो गया, कनेक्शन बनाने का कोड हो गया। फिर ये कनेक्शन बना यूजर से, बाई उससे माई स्केल से, माई स्केल के बाद आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाया, उसमें क्वेरी पास की। क्वेरी पूरी नहीं है अभी, ये अधूरी क्वेरी है। इसको पूरा करने के लिए इस वाले क्वेश्चन मार्क को मुझे भरना पड़ेगा। तो ये भरा जाता है कैसे, पी एस टी एम टी डॉट सेट। अब आगे जो है, अगर ये लॉन्ग है तो लॉन्ग, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंट है तो इंट। तो क्योंकि ये लॉन्ग है, वहां पे जो आपने यहाँ पे क्या है, ये बिग इंट है, तो बिग इंट का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, लॉन्ग। तो लॉन्ग में क्या होगा, वो इसे क्या करेगा, सेट लॉन्ग क्या करेगा, यहाँ पे इसकी जगह एक लॉन्ग का वेरिएबल डाल देगा। अब वो पहली नंबर पे, अगर ये क्या है, ये फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड, इसका थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे आता है। तो ये पहले नंबर वाला जो है इसको वन पे हम सेट करते हैं, और इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली रोल नंबर। तो जो रोल नंबर हर बार मैं चेंज करके भेज रहा हूँ, तो वो चेंज यहाँ से इसके साथ क्लब कैसे हो रही है, इसके थ्रू मर्ज कैसे हो रहा है, ये तो आपस में इसके थ्रू। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद एग्जीक्यूट कर दी क्वेरी। तो ये जो एग्जीक्यूट क्वेरी हो रही है, ये कहाँ हो रही है, ये आपके इस पोर्शन में हो रही है, यहाँ एसक्यूएल सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट हुई क्वेरी। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो डेटा आपके पास है, ये वाला, ये जितना डेटा आया उठ के, ये वाला पोर्शन, ये उठ के यहाँ से जाएगा कहाँ, सर्वलेट के पास। अब सर्वलेट के पास जाएगा तो ये कौन पॉइंट करेगा उसे, आर एस। तो मेमोरी जो है वो अब आपकी माई एसक्यूएल से होते हुए यहाँ आ गई है हमारे पास। तो यहाँ पे आपके पास ये डेटा स्टोर हो गया। अब ये डेटा आपके पास, अब निकालना है, बस डेटा आप तक पहुंच गया, मतलब आप डब्बे में पैक वैक करके दे दिया उन्होंने, अब आपको उस डब्बे से अपने ये मुताबिक जो सामान है वो निकालना है। अब मैंने क्या किया, वो सामान निकालूंगा तो उस सामान को भी मैं एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक स्टूडेंट बना दिया। अब स्टूडेंट एक क्लास है जो कि मैंने कैसे बनाई, क्या देख के बनाई, इसका स्ट्रक्चर देख के बनाई, स्ट्रक्चर, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एड्रेस, ये चार मेरे पास फील्ड्स हो गई। तो मैंने उसका एक क्लास बना ली है। तो जैसी क्लास बन चुकी है, क्लास के अंदर ये चार सारी फील्ड्स हो चुकी हैं, इनको मेरे को वैल्यू देने के लिए, क्योंकि प्राइवेट है, तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, वहीं पे सब कुछ पास कर रहा हूँ और वहीं से वैल्यू इसको दे रहा हूँ। अब ये वैल्यू इस क्लास से बाहर भी तो निकलेंगी, और क्योंकि ये प्राइवेट है तो इसको तो डायरेक्ट एक्सेस किया नहीं जा सकता, तो इसको एक पब्लिक मेथड से एक्सेस किया जा सकता है, जो कि हमारे पास गेट मेथड होते हैं। तो मैंने सारे वेरिएबल्स का गेट मेथड बना दिया। तो गेट मेथड से ये वैल्यूज आपस में बाहर जा सकती है। लेकिन अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है। अब यहाँ पहुंचाने के लिए वैल्यू मुझे पहुंचाना भी तो है। मेरे पास अभी क्या कर है, अभी तो रिजल्ट सेट में पड़ा हुआ। अब रिजल्ट सेट से मुझे निकालना है, तो निकालूंगा कैसे, आर एस डॉट नेक्स्ट करके। आर एस डॉट नेक्स्ट करके आप क्या करेंगे, एस टी इजल टू न्यू स्टूडेंट, इसके अंदर क्या करेंगे, वो सारा डेटा जो है वो पास करेंगे। तो डेटा कैसे निकलेगा, आर एस डॉट गेट लॉन्ग, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ये कॉलम नेम है, ये कॉलम नेम है सारे। ये हो गया ना, यहाँ पे मैंने बताया, ये कॉलम नेम है 1 2 3 4। तो पहले कॉलम का जो है डेटा यहाँ उठ के आ गया, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का उठ के आ गया। ये जैसे ही ये लाइन चली वैसे ही यहाँ क्या आ गया, ये सारा का सारा डेटा यहाँ स्टोर हो गया। इसकी इसकी एक कॉपी बनी मेमोरी में, और वहां वो क्या हो गया, स्टोर हो गया डेटा। अब आपने क्या करना है, वो डेटा जो मेमोरी है उसका एक एड्रेस है, वो एड्रेस किसके पास है, एस टी के पास है। तो आप इस एड्रेस को यहाँ से सेट एट्रीब्यूट करके कहाँ भेजेंगे, सर्च डॉट जेएसपी के पास रिक्वेस्ट डिस्पैचर की मदद से भेजना चाह रहे हैं। तो आपने इसे भेज दिया यहाँ से, ठीक, फॉरवर्ड कर दिया। अब ये जो एस टी आई यहाँ से जो वेरिएबल आ रहा है, ये अब आपका क्या करेगा,
सर क्योंकि जो भी डेटा आपने स्टोर करके रखा उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट करने के लिए आपको जेएसपी तक पहुंचाना है। जेएसपी में आपने क्या करना है, स्टूडेंट क्लास यूज करनी है, तो मैंने कहा स्टूडेंट, ये तो वेब कंटेंट में होता है जेएसपी, और ये होता है जावा रिसोर्सेज में, तो ये अलग अलग फोल्डर है। तो आपको यानी कि ये पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पेज एट द रेट इम्पोर्ट इस तरीके से किया जाता है जेएसपी में। तो यहाँ पे कॉम डॉट आई टी डॉट एन एन जी आर, आई टी एन एन जी आर डॉट कौन सा वाला करना है, स्टूडेंट क्लास करना है, तो डॉट स्टूडेंट मैंने क्या कर दिया यहाँ से, ये क्लास मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर दी। ठीक, अब इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अब वो जो वहां से मैंने ये भेजा हुआ है आपका, ये 1125 है, मान के चल रहा हूँ, 1125 ये अभी ये यहाँ पे किसके पास है, सर्वलेट, अभी इसको जेएसपी के पास भेज रहा हूँ। तो यानी कि ये कैसे स्टोर होगा, स्टोर भी कैसे होगा आपका, आपको यहाँ पे क्लास ही क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एस टी बना दिया। तो यहाँ पे मेरे को उसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट तो पहले से बना हुआ ही है, सिर्फ मुझे रेफरेंस चाहिए मुझे बस, कि रेफरेंस उसको पॉइंट करा दे। तो यानी कि ये अगर ये वाला जो मेमोरी है वो इसके पास आ जाए तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा। तो इसकी मुझे इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना, रेफरेंस बनाया गया। और रेफरेंस वहां से जो आ रहा है स्टूडेंट के अंदर, यहाँ से जो स्टूडेंट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ से वो रेफरेंस ही आ रहा है। और ये रेफरेंस जो आता है ये आता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमेशा। तो इसको मुझे टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो इसको, ये स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है, तो इसको स्टूडेंट टाइप में मुझे मैंने टाइप कास्ट कर लिया। अब एस टी के लिए, एस टी के पास यहाँ पे क्या आ गया, वो मेमोरी एड्रेस आ गया। अब एस टी क्या कर सकता है, डायरेक्ट ये सब कॉल कर सकता है, लेकिन ये प्राइवेट है तो इनको तो कॉल नहीं कर सकता। लेकिन इसके गेट मेथड को क्या कर सकता है, डायरेक्ट अब कॉल कर सकता है। ये तो नहीं कर सकता वो, लेकिन इसके गेट मेथड को वो कॉल कर सकता है। तो अब क्या किया मैंने, एस टी नल नहीं है तो एस टी डॉट गेट रोल नंबर, तो पहली वाली जो वो है, पहला ब्लॉक है जो रो का, उसमें टी एच जो हॉरिजॉन्टली टी एच है उसमें मैंने रोल नंबर प्रिंट करा दिया, आउट डॉट प्रिंट, और एस टी डॉट गेट रोल नंबर। देखो एस टी ये हो गया, डॉट गेट रोल नंबर। उसके बाद क्या किया, गेट नेम दूसरे में, उसके बाद गेट ब्रांच, और उसके बाद गेट एड्रेस। तो ये मैंने क्लास की मदद से किया सारा, क्लास की मदद से कर रहा हूँ तो मेरा तब भी बिल्कुल अच्छा चल रहा है, डेटा उठ के आ रहा है और प्रिंट भी हो रहा है। तो ये डेटा मैं कहाँ उठा रहा हूँ, देखो ये जो डेटा बन के आ रहा है, ये 10 XYZ IT डिटेल, ये कहाँ बन रहा है देहरादून, ये यहाँ पे बन रहा है, ये वाला पोर्शन है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। एस टी इज इक्वल टू नॉट नल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पहले चलाऊंगा, क्योंकि ये पेज ऐसा नहीं है कि ये पेज एक ही बार चल रहा है। देखो ये पेज तुम कहते हैं कि भाई ये जो सर्च स्टूडेंट है, अब मैंने 10 डाला और सबमिट किया, तो इसी पेज पे ही वो आपको दिखा रहा है ना ये सब चीजें। आप चाहते तो इसको एक दूसरे पेज में भी भेज सकते थे, दूसरा पेज बना के सेम चीज है, तब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो दिख रहा हूं मैं नल, ये नल क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि फिर मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। लेकिन हमेशा क्या करें कि उसी पेज पे, ऐसा पेज फालतू ना बढ़ाए, पेज की जब जरूरत हो तभी बढ़ाएं, नहीं तो पेज फालतू नहीं बढ़ा के कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पेज बढ़ाता तो वहां पे क्या आता है, ऐसी रोल नंबर लिख देता, ये सब बना देता, और यहाँ पे डेटा दिखा देता। तो इसमें क्या हुआ, एक ही पेज है, उसी में चेंजेस हो रहे हैं। तो बस जैसे यहाँ पे 10 की जगह 20 डाल रहा हूँ तो इसी में चेंज हो रहा है। तो ये चेंज हो रहे हैं, तो जब शुरुआत होगी, जब शुरुआत है, जैसे ये कंटिन्यू करो शुरुआत, जब मैं इसको शुरू कर दूं, तो ये शुरू भी तो नहीं हो रहा अभी, जब मैं से, अच्छा सर्वलेट के पास आ गया, क्या है उसका नाम पेज का, जेएसपी के पास आना चाहिए ना, जेएसपी, सर्वलेट के पास जा रहा है, सर्च सर्वलेट नहीं, सर्च जेएसपी, क्या है इसका नाम, सर्च डॉट जेएसपी, सर्च डॉट जेएसपी है ना। तो इसके पास आना चाहिए, जैसे इसके पास आएगा तो ये खाली दिखाएगा यहाँ पे, नहीं तो नल नल दिखाता। नल क्यों दिखाता, क्योंकि मैंने यहाँ पे एस टी इज इक्वल टू ये सब लिया है, तो ये चीजें तो अभी आई नहीं। जब पहली बार पेज खुलेगा तो ये सर्वलेट तो चला नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो ये नल होगा। तो नल होगा तो ये नल नल दिखाता रहेगा यहाँ पे। ठीक, देखो यहाँ पे अगर मैं ये ना लिखूं तो क्या आता है,
पहले वाले में नल दिखा देगा, बल्कि एरर ही शो कर दी उसने कि ये तो चला ही नहीं। अब एरर शो कर दी तो यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करें, हमेशा देखते हुए चलें कि भाई क्या चीज़ें जो है लॉजिकली आगे देखते रहें, इसे सबके लॉजिकली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी ठीक हो गया। तो क्योंकि जेएसपी का कोड है तो जेएसपी में फिर क्या एरर आ रही है तो उसको हैंडल कराना पड़ेगा फिर यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देख लें, आज का सेशन जो है बड़ा ये अच्छा था ये वाला। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपके इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, मतलब इसी तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करूंगा मैं, ये जो मेरे पास है, अगर यहाँ पे मैंने 10 डाला तो ये 10 वाले का अब आपको क्या दिखा देगा, जो रोल नंबर 10 है उसका सारी डिटेल दिखा देगा। अगर मैं इसे खाली सबमिट प्रेस करूंगा तो ये क्या कर देगा, जितने यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है रोल नंबर्स हैं 10 से लेके 100 तक, ये पूरी ऐसी ही टेबल में आपको यहाँ पे दिखा देगा 10 20 पूरा। अगर रोल नंबर डालूं तो उस पर्टिकुलर रोल नंबर की डिटेल, खाली में अगर सबमिट प्रेस करूं तो क्या हो जाए, पूरा का पूरा डिटेल आ जाए। और अगर मैं यहाँ पे गलत रोल नंबर डालूं तो यहाँ पे इनवैलिड रोल नंबर करके आ जाए। तो कल मेरे पास ये सही, अगले दिन कल या फिर कल अगर क्लास हुई तो कल, नहीं तो जिस दिन भी क्लास होती है उस दिन आपके पास मैक्सिमम मुझे लग रहा कल हो जाएगा कि ये करना है। तो जब मैं ये वाला पोर्शन करूंगा कल, देखो जितना आप बनाना चाहें अपने प्रोजेक्ट को उतना अच्छा बनाए, यूजर को जितना आप सहूलियत दे पाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। आप क्या करें, ये सारी चीजें ढंग से सीखेंगे, जो आज पढ़ाया गया है उसको ए टू जेड पूरा आज ट्राई करके देखेंगे। कोई एरर आती है तो कल मुझसे पूछेंगे। ठीक, और इससे पहले कि जितने वीडियोस मैं डाल चुका हूँ वो सारे पढ़ लें ढंग से, काफ़ी टाइम मिला मिला है पढ़ने के लिए। तो अब तक जो है मेरे हिसाब से आपको आ जाना चाहिए ये सब चीज़। तो बस जैसे ही मैं ये करवा लूँगा उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक, जैसे ही ये वाला पोर्शन हो जाएगा तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। तो एक प्रोजेक्ट टाइप का ही ये तुम्हारे लिए हो गया, मैं मान के चलूँ तो। सर्च स्टूडेंट का इसमें मॉड्यूल डाल दिया है आपका, मैंने इसमें इंसर्शन का एक मॉड्यूल डाल चुका हूँ कि अगर डेटा इंसर्ट करना है तो कैसे करना है वो भी करा चुका हूँ। तो इसको और अच्छे से अगर बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, लेकिन मैंने मैक्सिमम आपके जो इसमें बेसिक्स हैं जितने AWP में एडवांस वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग JSP एंड सर्वलेट, इसमें मैक्सिमम मैंने आपके क्या करवा दिए, सारे के सारे जो है बेसिक्स मैंने पूरे कवर कर लिए इसमें। किसी को जो प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे पूछेगा। ठीक, और MVC स्ट्रक्चर भी मैं बता चुका हूँ कि MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये तुम्हारे पास नहीं है लेकिन MVC आर्किटेक्चर पे आजकल काम होता है, हर चीज सेपरेट रखी जाती है। तो मॉडल डेटा जो स्टोर कर रहे हैं हम, तो वो टेम्पररी, जब डेटाबेस में नहीं, टेम्पररी अपने प्रोजेक्ट में, तो वो कहाँ स्टोर होगा, स्टूडेंट में वो स्टोर होगा। और जो आप दिखाना चाहते हैं यूजर को, जो चीजें आप प्रेजेंट करना चाहते हैं यूजर को, वो कहाँ प्रेजेंट करेंगे, JSP HTML, तो वो आप व्यू के अंदर रखेंगे, उसको आप व्यू बोलेंगे। और कंट्रोल मतलब जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो वो एक सर्वलेट कर रहा है तो उसको आप कंट्रोलर बोलते हैं। तो ये चीज़ों को MVC में क्या कर दिया जाता है, सबको सेपरेट सेपरेट कर दिया जाता है। अभी मैं एक साथ ही कर रहा हूँ सब चीज़, उसमें सेपरेट कर दिया जाता है। तो अगर आपने जो मैं आज चीज कराई है वो सीख गए तो MVC आर्किटेक्चर का आप जो है 50 या 45% या 50 55% आप सीख चुके हैं। मतलब आधा तो सीख ही गए MVC आर्किटेक्चर, सिर्फ आपके लिए आधा ही रह गया। MVC आर्किटेक्चर हर जगह फॉलो होता है, चाहे पाइथन करें, PHP करें, या फिर आप जो भी लीडिंग टेक्नोलॉजीज में काम करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा ही मिलेगा।
जहाँ पे भी आप वेब आर्किटेक्चर की बात करेंगे अब वो एमवीसी पे चलता है। ठीक है, रेस्ट आर्किटेक्चर, रेस्टफुल एपीआईज बनती हैं, वो सब इसी पे बनती है। तो ये बेसिक है, इसको आज सब कर लेंगे। ठीक है।